हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हम सभी चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, मतलब मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही है। और उसके लिए हम सभी अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से एक शानदार तैयारी कर रहे हैं। कहीं एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे, कहीं आप उसे इग्नोर तो नहीं कर रहे, सोच रहे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो पढ़ लूं, अभी तो मैं ये कर लूं, अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने रिवीजन ही नहीं किया है, ये वाले हिस्से की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस हिस्से को बिल्कुल कमजोर ना समझे। तो कौन सा है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा, साथ ही साथ उसे कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना है, मैं खुद उस हिस्से को कैसे तैयार कर रही हूँ, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस, इस बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। और वो हिस्सा रहता है PYQs। हमने नाम सुना है तो इसका नाम केवल हम जानते हैं, यूज भी जानते हैं, लेकिन इसे इग्नोर लिस्ट में सबसे पहले डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि PYQs को हम कैसे यूज करें, कौन सी ऑथेंटिक बुक्स का प्रयोग करें, साथ ही साथ इन्हें सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है और इनका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। तो आपने अपने लिए सॉल्व पेपर जरूर खरीदे होंगे कि हाँ मुझे पुराने पेपर्स चाहिए। आप किसी भी पब्लिकेशन के पुराने पेपर अब तक ले आए होंगे, और नहीं लाए हैं तो प्लीज जल्द से जल्द पुराने पेपर्स जरूर लाएं। एक काम आपको ये करना है कि अपने टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अगर MCQs की कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है तो वो भी आप जरूर खरीदे, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, या फिर थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग PYQ बुक जरूर लेकर आए। फर्स्ट ग्रेड की जैसे कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं अपने लिए पुराने पेपर्स का एक जो बंडल है वो ले आई हूँ कि हाँ मुझे किसी भी पब्लिकेशन का लाना था वो मैं ले आई। नाम मैं सजेस्ट आपको नहीं कर रही, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी बेस्ट लगे वो लेकर आइएगा। पुराने पेपर आपको जरूर खरीदने हैं। इसके साथ ही आप जो है MCQs की जो भी बुक्स अवेलेबल हो जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए ही है, आप उस पर खर्चा करने से बिल्कुल ना चूके। अगर आप जानते हैं कि मुझे ये कोचिंग लेनी है, मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये वाला करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे ये बुक्स तो खरीदनी ही है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से मैं बहुत कुछ कर लूंगी। तो आप पुराने पेपर साथ ही साथ जो भी मार्केट में PYQs बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड है उन्हें जरूर खरीदें। इसमें आप किसी का भी सजेशन कर ले सकती हैं, कोई भी पब्लिकेशन ले सकती हैं, आपको बुक लानी ही है। अब बुक ले आए हैं तो इसका उपयोग कैसे करें। आप अपने सिलेबस के अनुसार आपको क्या लेना है, टॉपिक्स वगैरह लेने हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा उनकी तो अच्छी खासी पकड़ हो गई है अपने सिलेबस पर, तो वो रोज का एक टारगेट फिक्स कर ले कि हाँ मुझे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट पेपर की तैयारी है तो 1.5 घंटा मुझे ओनली फॉर PYQ सॉल्व करने हैं उस बुक्स में से, ठीक है। या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो रोज एक टॉपिक जो तैयार कर रहे हैं या 2 टॉपिक जो तैयार कर रहे हैं उन टॉपिक्स के PYQs तो जरूर सॉल्व करें और अपनी एनालिसिस जरूर करें। कैसे होती है कि हमने देखा है कि पढ़ते तो हम रहते हैं, रिवीजन भी हम प्रॉपर करते रहते हैं, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से अटेंड नहीं होते, या फिर क्वेश्चन हमें आते नहीं है, या लगता है पढ़ा पढ़ा सा तो है लेकिन इसका यूज कैसे करूं। वहां पर मदद होती है इन PYQs की कि आपको करना ये है। मैं अपनी ही प्रोसेस बता दूं कि मैं करती ये हूं कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी मेरे पास PYQs हैं उन्हें मैं आज सॉल्व करके देखूं, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं मैं उनके सामने टिक मार्क कर देती हूँ कि इतना टॉपिक तैयार करने के बावजूद भी अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इनसे रिलेटेड थ्योरी मुझे कहाँ से पढ़नी है, तो वो थ्योरी भी मैं वहां ऐड करती हूँ, उन क्वेश्चंस पर भी फोकस करती हूँ, उन्हें भी तैयार करती हूँ। ऐसा करना क्यों जरूरी हो जाता है कि अगर हम बात करें तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं वो कहाँ से बने हैं, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, हमारे उस सिलेबस से रिलेटेड है जहां से हमें एग्जाम देनी है, और ये हमें मजबूत करते हैं कि हाँ आप कर लोगे, आपका जो आप पढ़ रहे हो बेस्ट है, और इसी के आधार पर आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जैसे एक बात आप यहाँ देखिए, मेरे पास ये कुछ पेपर्स हैं, आप ये देख पाए हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं। ये
जो पेपर्स हैं अब तक हमने आरपीएससी को दिए हैं, मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हैं, इसमें से एक पेपर लास्ट ईयर का भी है। तो ये वाले जो पेपर्स हैं इन्हें हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि इन्हें देकर काफी स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया था, और जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो ना, उस सिलेबस के आधार पर ये पेपर्स उस समय बनाए गए थे। अगर आप इसे सॉल्व करके देखते हो, आपको बहुत कुछ यहाँ पे अच्छे से आ रहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस ये लेकर चले कि हाँ मैं मेरा पेपर भी बहुत अच्छे से दे लूं। दूसरा, आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उस सिलेबस में से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी तैयारी का। ये तो वो पेपर्स हैं जो कि हुए हैं एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपीज में हमें मिलते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट जाएंगे तो पुराने से पुराने जितने भी पेपर्स हो रखे हैं वो सभी आपको एक बुकलेट के रूप में मिल जाएंगे। आप केवल दुकानदार से कहिए कि मुझे पुराने पेपर्स का सेट चाहिए, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं वो आपके सामने रख देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो आप लेकर आइए और उसे रोज, जैसे 1-1.5 घंटे का हमारा फर्स्ट पेपर है, अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो 1.5 घंटा एक पेपर को सॉल्व करके देखिए और अपनी एनालिसिस कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है और आप उसे कैसे दूर कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट काम मैं अपनी तरफ से जो कर रही हूँ वो आपसे शेयर कर दूं कि हाँ मैंने वो पेपर सॉल्व किया। उस पेपर में, जैसे हमारे फर्स्ट पेपर की बात कर ले, अगर फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक पेपर सॉल्व किया, उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ये वाला देख सकते हैं आप, इस पे लिखा है हिस्ट्री। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वो जिस टॉपिक पर पूछा जाता है उसका आप हेडिंग लेते जाइए। जैसे ये मैंने हेडिंग्स डाल रखी हैं बहुत सारी, तो ये क्वेश्चंस जब मैंने सॉल्व किए तो ये टॉपिक्स थे। अब मैंने क्या किया, जब ये टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं तो एक एक टॉपिक को प्राथमिकता के साथ पढ़ा कि जैसे प्रजामंडल पे एक क्वेश्चन था तो हाँ इसे मुझे अच्छे से समझना है, राजा राम मोहन राय पर एक क्वेश्चन था तो इसे मुझे अच्छे से पढ़ना है, राजस्थान के एकीकरण पर क्वेश्चन था तो मुझे इसे भी पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं उनमें से एक की पॉइंट हमें लेना होता है कि हाँ इस पर क्वेश्चन बना है तो इस टॉपिक को मैं बहुत शानदार तैयार करूं। बहुत जरूरी है ये बातें, हम ही हैं जो हमारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे जलवायु पे क्वेश्चन था, साथ ही साथ अभ्यारण्य पर एक क्वेश्चन था, जिला संभाग पर भी क्वेश्चन था, सौर ऊर्जा के परियोजनाएं जो है उन पर एक क्वेश्चन था। तो कुछ भी अगर आपको मिलता है तो आप सेक्शन बना लीजिए और उसे में नोट करते जाइए और उनको अच्छे से तैयार करते जाइए। इसी तरीके से यहाँ पर आप मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं कि हाँ इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस वहां मुझे मिले, पॉलिटी पर भी मिले। एजुकेशन मैनेजमेंट मेरा कंप्लीट हो गया है तो मैंने हर एक वो टॉपिक नोट किया है जो कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस में मिलते गए। बहुत से टॉपिक ऐसे भी होंगे जो पहले सिलेबस में ऐड थे जो अब हट चुके हैं। पुराने पेपर्स जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी। तो आपको ये करना है कि जो रिसेंटली 2-3 सालों के पेपर्स हुए हैं ना, उन पर तो आपको मेन फोकस करना है और उनके आधार पर आप पुराने सिलेबस तो पता है, जो पुराने टॉपिक्स हट गए हैं उन्हें आप काटते जाइए, उन पर हमें ध्यान नहीं देना। जैसे यहाँ पर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हट गए हैं, इन्हें हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो हैं उन पर आपको जरूर फोकस करना होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, एक टॉपिक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ पड़ा हुआ शॉर्ट नोट्स आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है, दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिवीजन बेस है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को लिखना भी होता है। मैं लिखती हूँ, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा टॉपिक जो अपना पढ़ती हूँ वो मैं खुद भी लिख कर देखती हूँ कि साइंस के हैं तो हमें थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना पड़ता है, अपने पॉइंट्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं साइंस वाले, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। आप एक पिक्चर बना सकते हैं, जो मैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में यूज करती हूँ कि हाँ टॉपिक हो गया, उससे मिलते जुलते जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना उन्हें लिख करके मैं एक कहानी जैसे सर्किल में या फिर कैसे भी चार्ट फॉर्म में बना लेती हूँ, उससे ही पढ़ने में आसानी होती है। तो पीवाईक्यू को आप महत्व समझ गए हैं, आपको पीवाईक्यू सॉल्व भी करने हैं, उनके की पॉइंट्स एक जगह लिखने भी हैं ताकि वो वक्त वक्त पर आपकी मदद कर सके, उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सके और उनसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने
छोड़ दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, और जब पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए तो पता चला अरे इस पर भी क्वेश्चन बना है, तो वो वाला पॉइंट भी हमें यहाँ पर समझ में आता है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। आप इस तरीके से भी एक टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, इससे भी छोटा तैयार कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज मैं आपसे बस यही बातें शेयर कर रही हूँ कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। कुछ भी हो आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए। जैसे ये देखिए मेरे साइंस के बनाए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इनको तैयार कर लिया है। कैसा भी मुझे कोई भी टॉपिक मिलता है उसे मैं इस तरीके से बनाकर अपने लिए सेव करती हूँ ताकि मैं वक्त वक्त पर उनका उपयोग अच्छे से कर सकूं। आप कैसे भी कोई भी बात हो सॉल्व करते जाइए, लिखते जाइए, आपका होता जाएगा। टॉपिक ऐसे ही तैयार होते हैं। ये देखिए, आप कहेंगे कि मैम ये क्या है, लेकिन जो भी है मेरी तैयारी का ही हिस्सा है। बहुत कुछ हमारा ऐसा पॉइंट है जो कि हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। आप लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए तो क्लियर होती है दो बातें कि हमें PYQs बुक लानी है और साथ ही साथ हमें ऐसी बुक्स भी लानी है जिनमें अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिले, और वो क्वेश्चंस आपके पास MCQ बेस्ड सॉल्व भी हो सकते हैं और अनसॉल्व भी हो सकते हैं। आप उन्हें भी देख लें। और अगर आपको लगता है कि बुक्स वगैरह लाना और ले जाना मेरे लिए बस का नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज देख लें। टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है आपकी। तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, आप बुक्स भी ला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अच्छा खासा पेपर सॉल्व करें और उसमें जो भी कमियां रह रही हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, ये वाले पॉइंट्स मुझे सॉल्व करने हैं, इन्हें मुझे पढ़ना है, इन्हें मुझे तैयार करना है। तो वही हमारी जो कमी पर काम करने की टेक्निक है वही होती है। तो आप अपनी कमियों पर काम कीजिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट सीरीज वगैरह हम देते हैं तो अंदर से एक टूटा हुआ फील हम लेते हैं कि मुझे तो ये क्वेश्चन ही नहीं आया, मैं तो इतने कम क्वेश्चन अटेंड कर पाई। तो वो कुछ ऐसा मैटर नहीं है, वो आपकी केवल और केवल तैयारी का हिस्सा है। अगर आप आज उसमें कम नंबर ला रहे हैं तो कोई ना, आपको आपकी कमियों पर काम करना है। धीरे धीरे मेन पेपर तक आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो अपने आप को बिल्कुल कम ना आके, जहां कहीं पर भी आप हैं, जिस स्तर पर भी आप हैं, वहीं से आपको नई शुरुआत करनी है। एक पॉइंट और आप क्लियर करके रखें अपना कि जो मैं तैयारी करूं, जो मैं पढ़ूं, उसका मैं प्रॉपर रिवीजन करूं। रिवीजन की बेस्ट टेक्निक ही यही होती है कि आप जितना पढ़े उसे रोज रिवाइज करें कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा था, इसे मुझे एक बार तो आज ही रिवाइज करना है। फिर दूसरे दिन सरसरी नजर से ही सही कि हाँ जल्दी जल्दी 10 मिनट बैठे, रिकॉल किया कि कल क्या पढ़ा था, और जहां छूट हुई, मतलब जहां से नहीं आया उसे सडनली पढ़ा और हो गया। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे लेकर के घंटों बैठे फिर उतना ही पढ़े, ये नहीं है। आपने जो पढ़ लिया उसे बेस्ट पढ़ लिया तो आगे रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया है और उसके बाद भी मुझे उसे दोबारा पढ़ने में उतना ही समय लग रहा है, तो यकीनन कहीं ना कहीं तैयारी में कोई कमी है, आपके फोकस में कोई कमी है, और या फिर आप केवल टाइम पास करते हैं। गलत नहीं कह रही हूँ, एकदम सही कह रही हूँ। आप अगर एक टॉपिक को पूरा तैयार करते हैं, उसे तैयार करने के बाद नेक्स्ट डे उतना ही समय उसे देते हैं, तो जरूर आपने कोई लापरवाही की थी, उस टॉपिक को आपने ढंग से तैयार नहीं किया। एक टॉपिक चाहे एक ही तैयार हो, आपको इतना बेस्ट करना है कि वो जब दोबारा पढ़े तो मात्र उससे आधे समय में कंप्लीट हो जाए। समय तो लगेगा, अगर आज 1 से 1.5 घंटा लगा है तो कल आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपको करना ये है कि धीरे धीरे उस टॉपिक को इस लेवल पर ला देना है कि वो मात्र 2 मिनट 5 मिनट में कंप्लीट होने लग जाए। मतलब देखने मात्र से समझ में आ जाए कि इसमें है क्या। होगा, एक दिन आप इस लेवल पर आएंगे। लेकिन अगर एकाएक सोचे कि आज ही आ जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने भी अपने टॉपिक्स को इतना समय दिया है, वो मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे कि आज जिन टॉपिक्स को हमने अच्छा तैयार कर लिया है, उन्हें देखने मात्र से लगता है कितना छोटा टॉपिक है। लेकिन जो टॉपिक्स तैयार नहीं होते हैं, जिन्हें हम बर्डन के रूप में लिए बैठे रहते हैं, वो बहुत लेंथी लगते हैं। सर पर एक वजन सा लगता है कि यहाँ पर भार है, वो गिरने वाला है।
तो ऐसा ही फीलिंग हमें बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ को जीना भी तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि बस इस बोझ तले हमें दबे रहना है, दबना नहीं है। इसे लगाव से, समर्पण से हमें तैयार करना है। और फल की इच्छा तो हमने केवल इतनी की है कि हमारा हो जाएगा, आगे क्या होगा उससे हमें मैटर नहीं होना है कि हाँ होता है नहीं होता है, ये बातें बाद की हैं। हमें केवल आज पे फोकस करना है कि कितना हमने पढ़ा, कितना अच्छा रिवीजन किया, कितने अच्छे से हमने पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व किए, और कैसी है हमारी मेहनत। मेहनत अच्छी होगी तभी तो हमें उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अब मेहनत तो हम जीरो नहीं कर रहे, मन में बस एक ही विचार है कि 40% हमें लाने हैं, बस उसका क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। तो जब हमने सोच ही 40% की बनाई है, साथ में उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो गिरकर हम कहाँ आएंगे? 35% या 30% पर, और जहां पर हमें सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो जैसी हम सोच रखेंगे वैसा ही होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि 40% की सोच के बजाय हमारी कोशिश हो कि हम 60 से 70%, 80% मिनिमम सोच के चलें कि हाँ कुछ नहीं तो मुझे इतना परसेंटेज एरिया तो कवर करना ही है, इतना सिलेबस तो मेरा अच्छा होना ही चाहिए। इससे ये होता है कि जब भी हम गिरते हैं तो कम से कम इतना तो गिरे कि हम मिनिमम मार्क्स पे आ जाएं। तो हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखें। एक बार तो कोशिश करें कि 100% की ही तैयारी करें, और फिर नहीं होता है तो 70 से 80% पर आए, और फिर भी आपको लगता है कि इतना भी समय नहीं है तो लास्ट 60 से 70% पर ही रुके। इससे नीचे की तैयारी में आपको सफलता नहीं मिलती। कि 70% सिलेबस तो ऐसा तैयार हो जिस पर आपको 100% पकड़ हो, जिसका आपने प्रॉपर रिवीजन किया हो, जिसकी आपने प्रैक्टिस की हो, और आपको लगे कि हाँ इसके आधार पर मैं सिलेक्शन ले लूं। तो वो वाला पॉइंट हमें जरूर रखना चाहिए, उस पॉइंट के आधार पर हमें तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो आज से आप अपनी तैयारी में पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुराने पेपर्स जो भी उनसे रिलेटेड मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उन्हें, या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी एनालिसिस जरूर करेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर हम अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की, आपको ये मेहनत तो करनी ही होगी। ऑल द बेस्ट।